अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज हमने जो है वो डिस्कस करने हैं मिलर इंडिसेस। इतनी प्यारी प्यारी रंगीन सी तस्वीरें बनाई हैं हमने आज इसको समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास होते क्या हैं कि ये हमारे पास क्रिस्टल जो हमारे पास होती है ना, कोई भी क्रिस्टल होती है उसके प्लेन्स को स्पेसिफाई किया जाता है इन 3 मिलर इंडिसेस से। 3 मिलर इंडिसेस कौन से होते हैं? एच के एल। लेकिन किस केस में? इस क्यूब के केस में हमारे पास क्या है? 3 ये होते हैं। ये एच होता है, ये के होता है, ये एल। एच मतलब एक्स, के मतलब एल, सॉरी के मतलब हमारे पास वाई एंड जी मतलब एल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये हम करते हैं स्पेसिफाई इनको एच के एल से। इनके दरमियान कॉमा नहीं आता। और अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो हम ये स्मॉल ब्रेसेस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हम मिलर डायरेक्शंस भी, इनके प्लेन्स की डायरेक्शन जो है वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ये वाली ब्रेसेस, और ये वाली ब्रेसेस भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये तीनों, इनके डिफरेंट मीनिंग। अगर ये होगा तो इसका मतलब है प्लेन्स, ये होगा तो इसका मतलब है डायरेक्शंस, ये होगा ये फैमिलीज़ शो करती हैं। जैसे कि हमारे पास जो फेस होता है, फेस सेंटर्ड होते हैं, वो उसमें क्या होता है 12 होते हैं ये। ठीक है, और जो हमारे पास क्यूबिक होता है उसमें क्या होते हैं 6 होते हैं। इनकी फैमिलीज़ में डिफरेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमारे पास इसको फाइंड आउट किस तरह किया जाता है कि ये हमारा प्लेन कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल 101 की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि 1 यहाँ पर है, एक्स को वाई पे ये 0 है। दरअसल ये जो हमारे पास अभी हमें ये फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म मिली हुई है इन डायरेक्शंस की। लेकिन इनको फाइंड आउट करने के लिए ना हमारे पास स्टेप्स होते हैं कि हम इंटरसेप्ट्स लेते हैं। ये तो हमें दिए और हमने इससे ड्रॉ कर लिया प्लेन। लेकिन अगर अकेले प्लेन दिए हुए, ये नहीं दिए हुए, तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम करते हैं इंटरसेप्ट फाइंड आउट, फिर हम उसका लेते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद उसको कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं उसकी। ये 3 स्टेप्स होते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शंस को। प्लेन की डायरेक्शंस अगर हमें दी नहीं गई, या ये तो हमें दी गई हैं और हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन अगर हमें सिर्फ प्लेन्स दिए गए हैं तो हम डायरेक्शंस मतलब सॉरी डायरेक्शंस कह दिया, उसके प्लेन्स के एच के एल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने इंटरसेप्ट देखा, हमने कहा वाई को ये 1 पे कट करा है, तो क्या आया 1। ये हमारे पास y को करा कट, ये y को कट नहीं करा, सिर्फ ये x पे है हमारे पास पड़ा हुआ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊँ, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्यूब हम बना लेते हैं इसको समझने के लिए, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ये मेरा प्लेन है, ये हमारे पास क्या थे, x y एंड z, 3 डायमेंशनल है ना ये। तो हमारे पास क्या है, क्यूब। तो हमने क्या कहा कि ये वाला प्लेन मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको मैं ना ज़रा हाईलाइट कर लेती हूँ कि जी ये मेरे पास आ गया प्लेन। कौन सा प्लेन है? ये वाला। ठीक है, सही हो गया। ये मैंने कहा कि ये मेरी डायरेक्शन है वाई की, ये मेरी डायरेक्शन है एक्स की, ये मेरी डायरेक्शन है जी की। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर देती हूँ इसमें से ये क्यूब को रिमूव। सो कैन यू सी कि ये हमारे पास क्या है, इस एक्स पर पड़ी हुई एक साइड है, एक्स वाली साइड है। ये क्या है, हमें इन्फ्लुएंस नहीं करी हमारे वी वाई और जी को। तो क्या आया, 0 एंड 0। कहाँ पर कट करा है? ये प्लेन वाई एंड जी को। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये 0 पे कट कर है। क्या मतलब हुआ? 0 का मतलब तो 0 तो यहाँ होता है, यहाँ पर वैल्यू 0 होगी ना इसकी। लेकिन जैसे जैसे अगर हम बढ़ते जाएंगे, हमें क्या पता कि हमारा ये तो क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, उस प्लेन का। लेकिन क्या है, ऐसे बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारा एक फाइनल क्रिस्टल जो हमें शो हो रहा होता है वो बना होता है। तो हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी पे जाके कहीं कट कर है, हमें नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ कट कर है, तो हम इसे इन्फिनिटी लिखते हैं। और जी को भी क्या है, ये क्या है, जी को कट कर है? नहीं, जी और वाई जो है ना इसके पीछे कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं, और ये प्लेन सिर्फ एक्स पे पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका अब हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1 1 नहीं होता है, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 1 बाय इन्फिनिटी 0 का इक्वल होता है, 0 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये कॉमाज हटा देते हैं, 1 0 0 इसकी डायरेक्शन। इस तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है,
और ये जो मैंने बड़ी रंगीन सी पिक्चर बनाई हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पैरेलल प्लेन्स के लिए होते हैं ना, वो सेम होते हैं मिलर इंडिसेस। फॉर एग्जांपल इसके लिए, इस वाले क्रिस्टल्स के लिए ये डायरेक्शन है प्लेन की, अगले वाले के लिए भी वही है, ये वाली ऐसे, उसके ऊपर ये थर्ड वाला। इसी तरह से जो एडजेसेंट वो होते हैं ना, तो उसके लिए सेम 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 होती है। तो हम किसी एक की फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगलों की क्या है। ठीक हो गया। ये हमारे पास बेस्ट मेथड है मिलर इंडिसेस से मिलर प्लेन्स, ये जो मिलर ने दिया था बेस्ट मेथड है फाइंड आउट करने का कि हमारे पास क्या है, प्लेन्स के HKL की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास। ठीक है, अब हमने कंसीडर कर लिया इसके लिए। अब हमारे पास क्या है, हमने कहा जी एक्स क्या है 1, एक्स को मैंने 1 पे कट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसका क्यूब रिमूव करती हूँ ना, यहाँ पर आपको यहाँ से समझ आ जाएगा सही से। ये देखें, ओह सॉरी, लेड पेंसिल से करना था ताकि आपको सही से समझ आ जाए, लेड पेंसिल यूज़ कर ली। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्यूब आ गया। अब मैंने इसमें ये हमारे पास क्या है, एक्स मैंने यहाँ लिया, वाई मैंने यहाँ लिया, जी मैंने यहाँ लिया। सही हो गया। मैंने कहा कि जी एक्स जो है ना वो 1 है, ये मैंने यहाँ से निकाली हुई हैं वैल्यूज़। इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट नहीं है तो हम प्लेन्स भी बना सकते हैं, अगर प्लेन्स दिए हैं तो हम वैल्यूज़ निकाल भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1, एक्स पे क्या है 1, एक्स कहाँ है ये, मतलब यहाँ पर क्या है 1, तो ये वाला प्लेन आ जाएगा, आ जाएगा ये वाला प्लेन। ठीक है, इस क्यूब का ये वाला प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, y था, ये x था, एंड दैट वाज z। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ जी, ये लो कर दिया रिमूव। कहाँ पड़ा है ये, जिस तरह ये हमारे पास यहाँ पर x, अगर आपने देखा हो तो मैंने डायरेक्शंस चेंज किए। यहाँ पर मेरा एक्स यहाँ था, यहाँ पर मेरा एक्स यहाँ था। आप कहेंगे कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इनकी डायरेक्शंस रिवर्स की हुई। यहाँ पर एक्स यहाँ है, यहाँ पर यहाँ है, तो उसकी वजह से इनकी जो प्लेन्स हैं वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तो ये समझने की बात है। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, अगर आपको इस तरह से यहाँ पर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू लेकर आपको आसानी लगती है, तो आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि यही वैल्यूज़ लेनी है कि एक्स यहाँ हो, वाई यहाँ हो, जी यहाँ हो। क्योंकि हम नॉर्मली जब 2D में डील कर रहे होते हैं ना, हम इससे एक्स एक्सिस इसे वाई एक्सिस कह देते हैं। लेकिन अगर हम 3D में कर रहे हैं तो जी यहाँ भी आ सकता है। और क्या है, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हैं तो सारे परपेंडिकुलर ही ना एक दूसरे के, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जी के परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, तो हम इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने इस तरह बनाया ताकि आपको समझ आ जाए कि देखने में तो सेम लग रहे हैं कि ये प्लेन्स, लेकिन चेंज किस में है, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज ली। अगर आपको ये वाली डायरेक्शन से सही समझ आ जाती है तो आप ये वाली यूज़ कर लें, अगर आपको ये वाली आ जाती है तो आप ये यूज़ कर लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब आपने देखा क्लियरली कि ये हमारे पास क्या है, एक्स पे था। ठीक है, इसके केस में हमारे पास क्या था, ये मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ से निकलते हैं, इनको निकालने का तरीका भी है, लेकिन क्या है ये डायरेक्ट भी, इससे हम प्लेन्स बना सकते हैं। अब हमने कहा जी हमारे पास एक्स 0 है, एक्स पे कुछ नहीं है, वाई को ये कट करा है, यहाँ पर डायरेक्शन का चेंज है, और ये देखें इनमें HKL की वैल्यूज़ का भी चेंज आ गया। जहाँ पर अब हमारे पास y का बता रहा है, वो वाला प्लेन क्या है कि y पे लाई कर रहा है। किस वजह से, क्योंकि हमने उसकी कोऑर्डिनेट की वो चेंज कर दी है, चेंजिंग कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है 1, और अगर इसी का नेगेटिव बनाऊँ तो इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, H, ये हमारे पास क्या है H, ये K एंड ये L। K की नेगेटिव वैल्यू कहेगी यहाँ पर, बेसिकली ये क्या है X, Y एंड Z है, जिसको हम मिलर इंडिसेस में HKL कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये आ गया। तो इसमें क्या है K1 है, लेकिन इस केस में क्या है H1 है। समझ आ रही है आपको कि प्लेन्स अगर डायरेक्शंस चेंज की हैं तो प्लेन भी तो चेंज होंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये चेंज इन देयर कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके लिए।
ये हमारे पास क्या है 0 0 1, मतलब जी पे अगर मैं ये सारा क्यूब हटा दूं तो ये कहाँ पर सिर्फ लाई कर है, इसका एक्स और जी वाई पे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये जी पे लाई कर है, जिस तरह से ये हमारे पास सिर्फ एक्स पे कर रहा था। ठीक हो गया। इसी तरह से 1 1 1 के लिए अगर हम करते हैं तो एक्स हमारे पास 1 यहाँ है, वाई यहाँ है, जी यहाँ है, तो प्लेन आ गया हमारे पास ये। इसी का जो रेसिप्रोकल है -1 1, तो हमारे पास क्या है, अगर मैं हाथ को यूँ करती हूँ, मेरा अंगूठा इस तरफ है, मैंने उसको यूँ कर दिया, इस तरफ चला गया तो डायरेक्शन में चेंज आया। इसी तरह से इसका जो नेगेटिव होगा, जिस तरह इसमें चेंज आया कि उसका पैरेलल प्लेन जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम -1 1 की बात करते हैं तो अब ये एक ही था जो मैंने आपको इस तरफ करवाया है, बाकी सारे अब एक्स वाई जी से हैं, तो आपको जिस तरह ईजी लगता है ना आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 0 0 के लिए। कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास टू की बात करते हैं, अगर हम इसका इस मेथड से फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये हमें दिया है, हमें कहा गया है कि इसके HKL की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, तो हम कर सकते हैं, हमें करनी आती है। इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया सबसे पहले। इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक्स को क्या है, ये 2 पे कट कर है 1/2 पे। हमने ये ना कंसीडर की होती है कि इतना बॉक्स 1 का, इतना बॉक्स 2 का, हम क्या लेते हैं, इसी तरह से वैल्यूज़ लेते हैं ना कि यहाँ तक 1 है 2 है, या हम क्या लेते हैं ये मेरा 10 है, ये 20 है, मतलब फिर हम इसे लिख भी देते हैं कि मेरा 1 बिग बॉक्स इसके इक्वल है, मेरा स्मॉल बॉक्स इसके इक्वल है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हम यहाँ इस वाले केस में वो कंसीडर करें हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरा जो एक बिग बॉक्स है ना अलोंग एक्स एक्सिस वो 1 का है, तो हाफ उसमें से आ जाएगा 1/2 या ना, यहाँ फिर अगर यहाँ तक 1 है तो ये उसका कहीं हाफ पे लाई कर रहा है, तो 1/2 पे लाई कर रहा है। और क्या है, क्या ये वाई पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, नहीं कर रहा, इन वाई पे कहीं इन्फिनिटी पे ये जाके कट कर रहा होगा, हमें नहीं पता कहाँ कर रहा है। जी को भी ये कहीं नहीं करा, क्योंकि जी आप देखें ये कहीं पीछे है इस क्यूब के, और ये क्या है हाफ से उसको कट कर रहा है, जी पे इसका इन्फ्लुएंस है, तो हमने कहा वो भी कहीं इन्फिनिटी पे। इसका रेसिप्रोकल लिया तो 2, इसका रेसिप्रोकल लिया 0 1/∞ बताया आपको 0 होता है, इसका लिया 0, तो क्या आएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 0 0, HKL की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं देख लेती हूँ, मैंने कहा कि मेरा अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 का है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 1 का है, 1 बिग बॉक्स, जी के अलॉन्ग भी 1 का है। ठीक है, और यहाँ पर फिर कहीं 2 होगा, इस तरह से। ठीक है, सो ऑन चलता जा रहा है ना हमारा स्केल, तो इसके लिए 1 to 1 मैंने कहना है। अब मैं इसके लिए भी वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ, अगर मुझे जस्ट प्लेन दिया हो या मुझे HKL की वैल्यू दी हो तो मैं प्लेन ड्रॉ कर सकती हूँ, क्या मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने कहा 1 बिग बॉक्स पे 1 पे कट कर है, एक्स को 2 पे, मतलब 2, ये क्या मतलब हुआ, ये अगर इसको रिवर्स ले जाए हम तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 1/2 एंड 1 आएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होता है ना, तो इसलिए 1 ही लिख दिया। तो क्या ये इसी के इक्वल आ रहा है, तो क्या हुआ, मतलब हाफ पे कट कर रहा था, 1 के हाफ पे कट कर रहा था, हाफ पे कट किया तो आ गया हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या है, 1 पे कट कर रहा था, तो कट किया हमारे पास, तो हमारे पास क्या प्लेन बन गया, ये वाला प्लेन बन गया। इसके लिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ना मैं इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम प्लेन ड्रॉ करके इससे हम फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे एक दफ़ा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 2 1 एंड 0। 2 मीन्स एक्स को कहीं 2 पे करा है, इसका मतलब है हाफ पे। रेसिप्रोकल इसका हम जानते हैं, अब तो हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि 2 का मतलब होगा 1/2, तो 1/2 पे कर रहा होगा, यहाँ पर 1 पे कर रहा होगा, और जी को इन्फिनिटी पे जाके कहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, उसके रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक्स को कर रहा है 2 पे, तो इसकी पैरेलल साइड, ये चीज़ जिस तरह ये होता है, तो हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड पे वैल्यू होगी ना उसकी, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसने यहाँ कट किया, यहाँ पर यहाँ किया, वाई को किस पे किया, 1 पे। ठीक है, तो हमने जब प्लेन अपना ड्रॉ किया तो हमारे पास प्लेन कुछ इस तरह का आ गया, ये वाला प्लेन अंदर वाला जो है ना, ये हमारे पास आ गया इसका प्लेन, और इससे हम ये वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने 1 1 0 के लिए करना है, मतलब जी पे उसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो,
हमने कहा कि बिग बॉक्स 1 के इक्वल है, यहाँ पे भी 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी 1 पे कट कर रहा है, तो हमने इसको मिला दिया, हमारा प्लेन बन गया। इसी तरह से 1 0 1 मतलब एक्स पे वो कंसीडर नहीं करा, एक्स और वाई एंड जी पे कर रहा है, ठीक है, सॉरी एक्स एंड जी की वैल्यू है, वाई की 0 है, तो हमारे पास क्या है, ये वाला इसका प्लेन आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर हमारे पास 0 1 1 होगा तो हम इसका मतलब है वो एक्स पे नहीं कर रहा, वो कहीं वाई और जी पे कर रहा है कंसिस्ट, तो ये हमारे पास क्या है, वाई और जी प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि जब वो सिर्फ हमने देखा था कि सिर्फ एक्स पे करे या जी पे करे सिर्फ, तो सिर्फ उसी लाइन पे ही वो कंसीडर करता है। वाई के साथ तब वो मैच हुआ था, नहीं हुआ था, उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन डिफरेंस क्या था, 0 0 1 था, लेकिन अब क्या है 0 1 1 के लिए हम कर रहे हैं। ये देखें आप, 0 1 1 के लिए करें, मतलब एक्स पे भी वो प्लेन है और सॉरी वाई पे भी है एंड जी पे भी है। ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा कि नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल 0 1 1 के लिए, तो वो मैंने ये पीछे ये प्लेन इसी को समझाने के लिए मैंने कहा था कि पीछे हम ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जी 1 2 एंड 0 के लिए हमने ड्रॉ करना है। एक्स हमारे पास कहा है क्या कहा हमने कि हमारे पास 1 बिग बॉक्स हमने कंसीडर किया 1 है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई पे क्या है 2, तो 2 का क्या मतलब हुआ, अब तक तो आपको क्लियर हो गया ना कि 1/2, यहाँ पर भी 1 बिग बॉक्स मैंने 1 के इक्वल लिया है, तो 2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, और जी पे इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो हमारे पास कौन सा प्लेन आएगा, ये वाला, ये प्लेन सिर्फ आएगा। ठीक हो गया। इसमें ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए किया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने 1 2 एंड 0 के लिए करना है। एक्स पे 1 है, वाई पे क्या है, सॉरी ये तो सेम ही हो गए हैं, वाई पे 2 है, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया, ये वाला प्लेन, ये सेम ही हो गए हैं, सॉरी लिखने में पता नहीं चला होगा। ठीक है, सही हो गया। ये मैंने आपको बनाया, इसमें से क्यूब्स हटा दिया, सिर्फ प्लेन बन रहे हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। 1 -1 1 एंड 1 के लिए अब हमें पता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम कहते हैं ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ये क्या होता है फिर नेगेटिव एक्स एंड ये क्या होता है नेगेटिव वाई। इसी तरह से 3 डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो उसमें भी तो हमारे पास जी होता है और उसका भी तो एक नेगेटिव फिर हो ही सकता है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं, अगर हमें ये नेगेटिव्स का समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको। अगर आप देखें तो मैंने क्या किया कि 1 बिग बॉक्स ले लिया अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस 1 का, जी एक्सिस में ले लिया 1 का पॉजिटिव की तरफ ही, वाई पे ले लिया 1 बिग बॉक्स 1 का। ठीक है, तो सॉरी जी का, जी पे ये जी है ना हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया -1। अब हमारे पास क्या है, एक्स पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ है, लेकिन हमने क्या लेना है उसका नेगेटिव, यहाँ आ गया। ठीक हो गया। वाई क्या है, पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये तो नेगेटिव वाई है, तो पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ से यहाँ तक आ गए हम। फिर हमने क्या कहा कि जी हमारा नेगेटिव है, जी पॉजिटिव यहाँ है, तो जी नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, -1 इसकी वैल्यू यहाँ ही होगी ना, तो हमारे पास क्या है, ये प्लेन बन गया, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये प्लेन हमें मिल गया। इसी तरह से ये आ गया हमारे पास। हमने कहा कि जी ये -1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो हमने क्या कहा नेगेटिव एक्स यहाँ पर होगा, अगर 1 यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर 1 नेगेटिव है। 2 हमारे पास हमने कहा कि इतना बॉक्स जो है ना ये हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है, तो 1/2 0.5 यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। और फिर हमने कहा कि जी जो है वो भी नेगेटिव है, -1 है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 1 है तो हमने -1 पे ड्रॉ किया और उस क्रिस्टल के अंदर ये वाला प्लेन हमें ऑब्टेन हो गया। ठीक हो गया। और ये हमें एक और प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं, नेगेटिव का है ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने एक एक्सिस क्यों नहीं लिखे, ताकि आपको मैं ये चीज़ भी समझा दूं कि अगर हमें जो है ना वो हम देख लेते हैं कि अगर हमें देखें, अब आप हमें नेगेटिव चाहिए वैल्यू एक्स की, जी की चाहिए पॉजिटिव, यूँ ही ना, तो मैं क्या करूँगी, इसको अगर मैं एक्स कंसीडर कर लेती हूँ, ये मेरा क्या आ जाएगा नेगेटिव एक्स, इसको मैं कर लेती हूँ वाई, ये मेरा पास क्या आ जाएगा जी।
अब मैंने कहा कि 1 बिग बॉक्स मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है और इधर यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा -1। x की वैल्यू मैंने लेनी है -1 और मैंने z की वैल्यू लेनी है, z की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, इसके ऑपोजिट ही z की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, नेगेटिव z डायरेक्शन होगी ना वो हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से y यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ इस तरफ नेगेटिव होगा y, ठीक है। y बार से हम शो करते हैं इसको हम इस तरह नहीं लिखते -1, इसको जो मिलर इंडिसेस में हम इस तरह ऊपर बार शो करा देते हैं। इसका मतलब यही होता है ना, ये कॉन्जुगेट है एक तरह का, कि कॉन्जुगेट क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के वो तो होते हैं, लेकिन आप यही याद रखें कि मिलर इंडिसेस में जो है ना वो ऊपर बार लगाने का मतलब होगा नेगेटिव, कॉन्जुगेट जो है ना वो और चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, हमने कहा कि यहाँ पर है और ये मैंने अब क्या क्यों एक्सिस चेंज किए हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए कर ली है, ठीक है। क्या होगा चेंज करने से कि ये मेरे पास अगर -1 है, x जो है वो -1 है, वो यहाँ पर है, तो z मुझे यहाँ से करीब पड़ रहा था, यहाँ x ये जो है ना पॉजिटिव z मुझे यहाँ से करीब पड़ रहा था, मैंने तो यहाँ तक जो है ना वो कर लिया। तो मेरा प्लेन क्या बन गया, ये वाला मेरा प्लेन बन गया। इसके मैंने जस्ट क्यूब्स हटाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसे नहीं करती तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x y एंड z जो है यहाँ पर मेरा होगा z, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x लेती हूँ तो मैं यहाँ पर y ले लूँगी, यहाँ पर z ले लूँगी, तो मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास -x है तो -x यहाँ पर हो जाएगा और z मेरे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर मेरा प्लेन बन जाएगा। क्या आया, चीज़ तो सेम है, लेकिन डायरेक्शंस चेंज होने की वजह से क्या है, डायरेक्शंस चेंज की हैं, लेकिन प्लेन तो वही बना है, सेम बना, देखने में चेंज लग रहा है लेकिन चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आएंगी। यहाँ पर भी -x पे हैं, -1 पे हैं और यहाँ पर हम +1 पे हैं, बस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो लेकिन अगर फिर भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, होपफुली मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनको आंसर कर दूँ, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।